हम्म? हजरत हसन बसरी। एक दिन हजरत हसन बसरी ने अपने शिष्यों और मुरीदों से फरमाया कि लोगों, मुझे 4 आदमियों की बातों ने चकित कर रखा है, और जब कभी मुझे वह चारों बातें याद आती हैं तो बहुत दंग होता हूँ। लोगों ने निवेदन किया कि हुजूर, हम भी इच्छुक हैं उन चारों बातों के कि वह क्या बातें हैं और किन लोगों ने वह 4 बातें की है। पहली बात, हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि लोगों, एक मस्त कोचड़ में लथपथ लड़खड़ाता हुआ चला जा रहा था। उससे मैंने शिष्टता के नाते इतना कहा कि मियाँ, जरा पाँव जमा कर चलो, ऐसा न हो कि कहीं तुम गिर पड़ो। बस इतना सुनते ही वह मस्त मुझसे संबोधित हुआ और कहा, नज्म, लड़खड़ाते हैं अगर मेरे कदम, मेरे गिरने का न खोजे आप गम। मैं गिरूंगा आप अपनी बात से, दूसरों को क्या गरज इस बात से। हाँ जमाए रखिए आप अपने कदम, लड़खड़ा जाए न दो, लड़खड़ाए जाए न ओ, इसका है गम। लड़खड़ा जाएंगे सारे मोमिनीन, दूर राहे हक से होंगे बिल्लकीन। मेरे गिरने का मुझी पर है असर, आपके गिरने का है दुनिया को डर। समझ में आल कि हम तो गिर जाब तो अकेले गिरब, और तुम गिरब तो पूरा तुहार चेला सही सब गिर जाई। हो जाएंगे, वहाँ जमाए रखिए आप अपने कदम, लड़खड़ा जाए न ओ इसका है गम। लड़खड़ा जाएंगे सारे मोमिनीन, दूर राहे हक से होंगे बिल्लकीन। मेरे गिरने का मुझी पर है असर, आपके गिरने का है दुनिया को डर। दूसरी बात, हजरत हसन बसरी ने फरमाया, लोगों, एक दिन का वर्णन है कि मैंने एक हिजड़े के कपड़े हाथ से चित से ध्येय से थोड़ी देर के लिए छुपा दिए, जिस पर हिजड़े ने बड़े विनम्र स्वर में मुझसे कहा, मेरे मौला ने मिचा पर्दा ढका, आज उसको खोल देंगे आप क्या। मेरे मौला ने मिचा पर्दा ढका, आज उसको खोल देंगे आप क्या। मेरी हालत से कोई वाकिफ न था, आपने नाहक मुझे रुसवा किया। यहाँ की रुसवाई का अंदेशा नहीं, हाँ अगर गम है तो वहाँ का बिल्ले की हस्र की परदादगरी है। हे सितम,
वहाँ बहना होने का मुझको है गम। आप कपड़े मेरे दे दें ऐ हसन, याद कीजिए हस्र का रंजो मुहन। तीसरी बात, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि लोगों, एक लड़का जलता हुआ चिराग अपने हाथ में लिए चला जा रहा था। मैंने उसे रोक कर कहा, सुपुत्र, यह प्रकाश कहाँ से लाए? लड़के ने उसी समय उस चिराग को फूंक मारकर बुझा दिया और मुझसे संबोधित होकर कहा, पहले मेरी बात का दीजिए जवाब, पीछे अपनी बात का लीजिए जवाब। रोशनी कहिए कहाँ गायब हुई? देखते ही देखते वो बुझ गई। जिस जगह से आई थी पहुंची वहीं। ऐ हसन, ऐ साहिबे ईमानुद्दीन, जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। चौथी बात, हसन बसरी रहम ने फरमाया कि लोगों, एक औरत बहुत सुंदरी नंगे सर आस्तीनें चढ़ाए क्रोध से भरी हुई मेरे पास आई और बहुत घबराहट की अवस्था में वह अपने पति की शिकायतें मुझसे करने लगी। मैंने कहा, ऐ मुबारक खातून अर्थात शुभ अथवा सम्मानित महिला, तू अपना सर और चेहरा तो ढक ले। बस उस औरत ने चकित होकर मेरे उत्तर में कहा, शौहर की मोहब्बत में मेरी अक्ल है जाइल, दीवानी हूँ मैं उसकी मोहब्बत में हूँ बिस्मिल। कहते अगर यह आपकी मुझे ढांक ले अपना, वल्लाह मुझे यह भी सुनाई नहीं देता। इतना मुझे शौहर की मोहब्बत का है सौदा, पर्दे की खबर है न मुझे पास हया का। तुम आशिके मौला हो, यह कैसे मेरे भाई? दुनिया की हर एक शय तुम्हें देती है दिखाई। तुम आशिके मौला हो, यह कैसे मेरे भाई? दुनिया की हर हक शय तुम्हें देती है दिखाई। हे अक्लो खिरत, तुम में समझ बुझ है पूरी, अल्लाह की उल्फत है मगर खैफ अधूरी। ई मुद्दया दर तलबस बेखरानंद, कारा के खबर खुद सुध, सब रस नाजन्यामंद। हिंदी भी बोले हो एक दूसरे को और तो समझ में आई जाते। अल्लाह के दर्शन का चाव। एक दिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक बुजुर्ग आए और निवेदन की कि मेरी लड़की 2 वर्ष से निरंतर रात दिन रोती चिल्लाती रहती है। मैं प्रत्येक प्रकार उसे मना करता हूँ, समझाता हूँ और अन्य उपचार भी करता हूँ, किंतु उसकी दशा ठीक नहीं होती। मुझे डर है कि कहीं रोते रोते वह अंधी न हो जाए। आप अल्लाह से डरने वाले बंद हैं, जरा मेरे घर पधारिए और उसकी दशा तो देखें और अल्लाह से दुआ करें। शायद अल्लाह ताला आपकी दुआ से मेरी लड़की को स्वास्थ्य प्रदान कर दें। अतः हसन बसरी रहम उस व्यक्ति के साथ उसके घर पधारे, उस लड़की को समझाने लगे और उससे ज्ञात किया कि क्या चीज़ तुमको भा गई है और मेरे मन में
तेरे मन में समा गई है, जो तू दिन रात चिल्लाती रहती है और अपने माँ बाप का दुख और आपत्ति में ग्रस्त अपने माँ बाप को दुख और आपत्ति में ग्रस्त कर रखा है। लड़की ने जवाब में कहा, यह शेख, अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में समा गई और रोने का मज़ा चखा गई। यदि अल्लाह का दर्शन इन आँखों को रो रो कर खो देने के बाद भी मिल जाए तो मुफ्त है। अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में समा गई और रोने का मज़ा चखा गई। यदि अल्लाह का दर्शन इन आँखों को रो रो कर खो देने के बाद भी मिल जाए तो मुफ्त है। अल्लाह के दर्शन के लिए यदि ऐसी ऐसी 10,000 आँखें भी जाती रहें तो कुछ हर्ज नहीं है, और यदि अल्लाह का दर्शन हो तो फिर इन दोनों आँखों का होना न होना समान है। अल्लाह का भय। एक बार हजरत हसन बसरी रहम से ज्ञात किया गया कि आप इतने दुखी और उदास क्यों रहते हैं। आपको किसी समय भी हंसी नहीं आती, बल्कि आप तो रात दिन रोते ही रोते बिता देते हैं। आपने जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से सदैव डरता हूँ, जो नरक का मालिक है। यही विचार कि कहीं शैतान और मेरी आत्मा मुझे धोखा न दे दे और फिर मैं प्रकोप का भोगी हो जाऊं। कुछ दिन बाद हजरत हसन बसरी बीमार हुए और एक सरदार उनकी बीमारी की दशा पूछने के लिए उनके पास आया और देखा कि सारे आंगन में कीचड़ हो रही है। अतः उसने सेविका से ज्ञात किया कि यह पानी कहाँ से आया है, क्या कोई पानी का बर्तन टूट गया है। सेविका ने उत्तर दिया कि कोई बर्तन तो नहीं टूटा, बल्कि मैंने आग जलाई थी। शेख ने उसे ध्यान से देखा और इतना रोया कि मकान आंगन में आंसुओं की कीचड़ हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि आग देखकर नरक की आग याद आ गई और कुरान का फरमान भी ध्यान में आया, फल यदतहु कलीम लहू वलयकु कसीदा। बस कहिए कि हंसे थोड़ा और रोए बहुत, हंसे कम रोए बहुत। बड़ा हृदय रोने का एक पाठ। हजरत हसन बसरी रहम में इतनी दयालुता और विनम्रता का शुभ स्वभाव था और इसमें इतनी निपुणता उत्पन्न की थी कि जिसको देखते थे उसे अपने से उच्चतम, श्रेष्ठ और उत्तम कल्पना करते हैं। अचानक आप एक दिन दजला नदी के किनारे चले जा रहे थे कि एक हबशी को देखा जो एक औरत के साथ बैठा हुआ शराब पी रहा था। हबशी और औरत के बीच में शराब की बोतल रखी हुई थी, जिसमें से वे दोनों ही पी रहे हैं। हजरत हसन बसरी के स्वभाव के अनुसार मन में यह विचार आया, यह हबशी मुझसे उत्तम है, किंतु उसके भद्दी क्रिया से आपका विचार बदला और कहा कि नहीं, बल्कि मैं इससे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसी बातों के पास भी नहीं फटकता और यह तो शराब और अनजान औरत में व्यस्त है। आप अपने मन में यह बातें कर ही रहे थे कि इतने में सामने एक नाव दिखाई दी जो
सामान से ऊपर तक खचाखच भरी हुई थी। आपने उसे ध्यानपूर्वक देखा कि वह उड़ी हुई चली आ रही है। एकाएकी वह एक भंवर में आई और क्षण मात्र में चकराकर डूब गई और वह 7 आदमी को उस नाव के सामान के रखवाले थे नदी में गोते खाने लगे, जिन्हें देखकर वह हबशी तुरंत नदी में कूद पड़ा और उनमें से 6 आदमियों को बाहर निकाल लाया और फिर हजरत हसन बसरी रहम से संबोधित होकर कहा, अय हसन, क्योंकि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैंने 6 व्यक्ति डूबते हुए बचाए, आप एक को ही निकाल लाइए। अय इमाम, कुछ गुमान संदेह भी इंसान को गुनहगार कर दिया करते हैं। वह औरत जिसको आपने मेरे पास बैठा देखकर अपने आत्मा को अच्छा और मुझे बुरा समझा, वह मेरी सगी माँ है। और वह जिसे बोतल में पीते हुए देखकर आप यह विचार कर गए कि हबशी बुरा और मैं अच्छा हूँ, वह पानी है जिसे मैं और मेरी माँ दोनों पी रहे थे। और यह केवल मैंने आपकी परीक्षा करने के लिए ऐसा किया है, जिससे कि जान लूँ कि आपकी तीव्र दृष्टि कितनी दूर तक पहुँच सकती है। किंतु अल्लाह की सौगंध, मुझे पता चल गया कि अभी आप बहुत दूर हैं। इतना सुनते ही हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह लज्जा में डूब गए और हबशी से बहुत क्षमा चाहने के बाद कहा कि निसंदेह आप अल्लाह के मुवक्किल हैं। जिस प्रकार आपने इन लोगों को डूबने से बचाया, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे स्वयं को अच्छा समझने और घमंड में चूर होने से बचाएं और इससे अपनी शरण में रखें। प्यारे हबशी ने उसी समय अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा कि खुदाबंदा हसन की विनती स्वीकार फरमा, क्योंकि इसने अपनी प्रार्थना के शीर्षक पर विनम्रता और झुकाव व्यक्त किया है और यह अपने आप को अच्छा जानने और घमंड के सागर से निकालना चाहता है। अतः शुभ हबशी की दुआ स्वीकार हुई और हजरत हसन बसरी रहम की यह दशा हो गई कि फिर तो कभी अपने आप को किसी से उत्तम समझने की कल्पना भी मन में नहीं आती थी। 3 उपदेश। एक दिन की घटना है कि आपने एक कुत्ते को देखा और अल्लाह के दरबार में बड़ी विनम्रता और झुकाव के साथ निवेदन की कि ऐ अल्लाह, मुझे इस कुत्ते के साथ स्वीकार कर ले। वहीं एक व्यक्ति बोल उठा, और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह से प्रश्न किया, क्या आप इसको अपने से श्रेष्ठ और उत्तम समझते हैं? फरमाया कि हाँ, यदि अल्लाह के प्रकोप से मुक्ति पा गया तो मैं श्रेष्ठ हूँ, और यदि प्रकोप ग्रस्त हो गया तो कसम है अल्लाह इज्जत वाले की कि यह कुत्ता मुझसे श्रेष्ठ और उत्तम है।
इसके बाद आपने अपने मित्रों को 3 उपदेश दिए। पहला, लोगों, यदि तुम चाहते हो कि अपने विषय में अपनी पिछड़ी हुई दशा अर्थात अपने मरने के बाद की अवस्था ज्ञात करो, तो तुम अपने से पहले मरे हुए लोगों की दशा देख लो। जो उनका अच्छा अथवा बुरा वर्णन है वही तुम्हारा होगा। दूसरा, लोगों, जिस व्यक्ति ने सृष्टि को अपना अनुयायी समझकर यह विचार किया कि मैं जाति का सरदार हूँ, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागल के नाम से पुकारा जाएगा। तीसरा, लोगों, मानव चाहे किसी दशा में हो, किंतु संसार में बिछड़ते समय वह 3 अभिलाषाओं में ग्रस्त होता है। प्रथम, यह खेद है कि इच्छानुसार धन न जोड़ सका। लोगों, मानव चाहे किसी दशा में हो, किंतु संसार में से बिछड़ते समय वह 3 अभिलाषाओं में ग्रस्त होता है। प्रथम, यह खेद है कि इच्छानुसार धन न जोड़ सका। दूसरा, यह खेद है कि उक्त अभिलाषाएं मन की मन ही में रही। तीसरा, यह खेद है कि जिस स्थान पर जाता हूँ वहाँ ही यात्रा का कुछ सामान साथ नहीं लिया और खाली हाथ चला। तीसरा, यह खेद है कि जिस स्थान पर जाता हूँ वहाँ की यात्रा का कुछ सामान साथ नहीं लिया और खाली हाथ चला न। हाथ खाली जाएंगे, दामन पसारे जाएंगे, तेरे बंदे तेरे घर किसके सहारे जाएंगे। हाथ खाली जाएंगे, दामन पसारे जाएंगे, तेरे बंदे तेरे घर किसके सहारे जाएंगे। वक्त के जो कद्रदां है, वक्त जो खोते नहीं, बिलयकी वो तीनों दुनिया में पुकारे जाएंगे। अपनी पैदाइश को बाकार समझेंगे इसहाक, ओ बड़े अल्लाह अलकाओ इज्जत से पुकारे जाएंगे। आबिद भक्त और फासिक क्रूर। हजरत इमाम हसन बसरी रहम से भी उल्लेख है कि आपस उस व्यक्ति की अपेक्षा पूछा गया जो दिन रात बुरे कामों और महान पापों में ग्रस्त रहता है और अपनी मुक्ति का अल्लाह से आशा रखता है। आपने फरमाया, यह अभिलाषा भ्रम है और यह आशा किसी प्रकार पूर्ण नहीं हो सकती। इसके बाद हसन बसरी ने यह आयत पढ़ी। कुरान मजीद के 13वें प्यारे सूरह जुअर के पहले रुकू में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो व्यक्ति रात के समयों में अपने अल्लाह के दरबार में सजदे करता है और कभी उसकी हुजूरी में हाथ बांधे हुए खड़ा है और कभी उसकी हुजूरी में हाथ बांधे खड़ा है और आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार से फजल का उम्मीदवार है, कहीं ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ बंदे के समान हो सकता है। कहीं ऐसा व्यक्ति अकृतज्ञ बंदे के समान हो सकता है। हजरत मालिक इब्ने दीनार रहम
निधन मदीना सन 137 हिजरी। हजरत मालिक इब्ने दीनार तौबा से पहले शराब बहुत पिया करते थे। उनकी 1-2 वर्ष की बच्ची जो मैना की भांति बातें किया करती थी और उसका मन बहलाया करती थी, एकाएकी वह उनके प्रेम अंक में मर गई, जिसका उन्हें बहुत खेद हुआ। एक दिन अपने मित्रों से कहने लगे कि रात को सोते ही मैं क्या स्वप्न देखता हूँ कि क़यामत हो गई है और मैं उसके एक भयानक मैदान में खड़ा हूँ। एक ओर से एक बड़ा विषैला सांप जो बहुत भयानक और घातक है, मैंने देखा कि वह मेरा निवाला बनाने के इरादे से मेरी ओर लपका हुआ चला आ रहा है, जिसे देखकर मैं डरा और पिछले कदम हटकर दूसरी ओर को भागता हूँ और मुड़ मुड़ कर देखता जाता हूँ, इसलिए कि भयानक अजगर बराबर मेरे पीछे दौड़ा चला आता है। एकाएकी एक वृद्ध व्यक्ति मुझे दिखाई दिया। मैं भागा हुआ उसके पास गया और व्याकुल होकर उस निर्बल वृद्ध से कहा कि अल्लाह के लिए मेरी सहायता करो, उस घातक विषैले सांप से मुझे बचाओ। वह वृद्ध मेरी फरियाद सुनकर रो दिया और कहा कि मुझे खेद है कि मैं अति निर्बल और दुर्बल हूँ। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुमको इस विषैले सांप से बचा सकूं। हाँ, एक उपाय बताता हूँ, वह यह कि जितना तुमसे भागा जाए उधर पूर्व की ओर भागे हुए चले जाओ। वहाँ तुम्हारे बचाव का उपाय अथवा कोई परिस्थिति अवश्य निकलेगी। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैं वहाँ से भी लपका और सांप उसी प्रकार मुँह फाड़े हुए मेरे पीछे से भागते भागते मैं एक खाई पर पहुँचा। उस खाई में से आवाज़ आई, ऐ मालिक इब्ने दीनार, पीछे ही को भाग। फिर मैंने हटकर दूसरी ओर भागा। वहाँ मैंने देखा कि एक और वृद्ध मनुष्य खड़ा है। मैंने उससे फिर यही प्रार्थना की कि अल्लाह के लिए मुझे इस सांप से बचाओ। उन्होंने भी जवाब में वही कहा कि मैं निर्बल और दुर्बल हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें इस सांप से बचा सकूं। हाँ, वह पहाड़ जो सामने दिखाई देता है, तुम उस पर चढ़ जाओ। वहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। यदि तुम्हारी भी कोई अमानत उस पहाड़ पर होगी तो वह अवश्य तुमको अपने साथ लेकर इस घातक सांप से बचाएगी। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं कि मैं उस पहाड़ पर चढ़ गया और देखा कि वह एक चांदी का पहाड़ है और उसके चारों ओर नहरें बह रही हैं और वहाँ एक शानदार किला बना हुआ है। जब मैं उस पहाड़ के पास पहुँचा तो फरिश्तों ने कहा कि दरवाज़ा खोल दो, शायद इसकी कोई अमानत यहाँ हो और वह इसको इसके दुश्मन से बचा सके। एकाएकी दरवाज़ा खुला और मैंने देखा कि मेरी 2 वर्ष की लड़की जो मेरी गोद में मर गई थी, वहाँ खेल रही है। दरवाज़ा खुलते ही उस बच्ची की दृष्टि मुझ पर पड़ी। वह दौड़कर आई और अब्बा जान कहकर मुझसे लिपट गई और कहा कि अब्बा जान, कुशलता तो है? यह चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं और इतने क्यों घबरा रहे हैं? किसने सताया? किससे डरे? क्या हुआ? मैंने उस बच्ची से कहा कि यह मेरी आँखों की
ठंडक, जल्दी से मुझे इस घातक सांप से बचा। देख, वह मुझे मुंह फाड़े हुए मुझे खाने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहा है और मुझे सारे मैदाने महशर में भगाता फिर रहा है। कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता और मेरी सहायता नहीं करता। लड़की बोली कि अच्छा अब्बाजान, अभी लो। उस मासूम बच्ची ने उस सांप को एक क्रोध की दृष्टि से देखा जो उसके बाप को खाने के लिए दौड़ा चला आता था, और कहा, यह विषैले सांप, तू कौन है मेरे बाप को सताने वाला? बस तेरी भलाई इसी में है कि मेरे सामने से चला जा, वरन अपने मौला से ऐसी फरियाद करूंगी कि तुझे मेरे बाप को सताने का मजा आ जाएगा। वह सांप उस बच्ची की यह बात सुनते ही ऐसा भागा कि फिर कहीं उसका पता न चला। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, फिर वह लड़की मुझसे संबोधित हुई और कहा कि अब्बाजान, संसार में सब अब तुम किस कार्य में व्यस्त हो? कहा कि वह अपवित्र शराब की आदत भी छूटी अथवा नहीं। कहा कि वह अपवित्र शराब की आदत भी छूटी अथवा नहीं, और यह आयत पढ़ी, क्या अभी समय नहीं आया कि अल्लाह के भय से मुसलमानों के हृदय कांप जाएं? फिर मैंने उस बच्ची से पूछा, ऐ मेरी आंखों की पुतली, यह बता, यह सांप कौन था जिसने मुझे हश्र के मैदान में इतना जलील किया? लड़की ने कहा, अजदहा काहे को था यह, ऐ पिदर माने पिता, बल्कि यह तेरे अमल थे सरवदर। हाँ, बुरे आमाल पीछा करते हैं और भरे महशर में रुसवा करते हैं। उनकी होती है डरावनी सूरतें, लोग उनसे चाहिए खौफ रहे। फिर कहा उसने कि यह भला मुझे दो ज़ईफ़ी ना तवा वो कौन थे जो मदद मेरी न कुछ भी कर सके, ना तवानी के सबब आजिब रहे। देखते ही मुझको वो रोने लगे, क्यों वो इमदाद के काबिल न थे। नूर चश्मी ने दिया मुझको जवाब, ऐ पिदर, ऐ मेहरबां उल्फत मआब, वो जो देखे थे ज़ईफ़ुई ना तवा, ऐ पिदर, वो थी तुम्हारी नेकियां कमज़ोर, ताकतर गुनाह, क्यों न हो उस शख्स की हालत तबाह। फिर बच्ची ने कहा, ऐ बाप, वसलीन और बोदे तुम्हारे अमल कर्म थे। बलहीन और बोदे तुम्हारे अमल कर्म थे, जिनको तुम सुस्ती से और लापरवाही से किया करते थे। उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह तुम्हारी सहायता करते। मालिक इब्ने दीनार कहते हैं, फिर मेरी आँख खुल गई और मैं कांपता हुआ उठा। उसी समय मैंने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर तौबा की और उससे प्रण किया कि अब पापों के पास भी नहीं फटकूंगा। फिर आप इस तौबा की बरकत से पूर्ण
वली बन गए और अनस इब्न मालिक ताला अन्हु एक हुजूर के सहाबी से भेंट हुई और उनसे दोनों जग का लाभ प्राप्त किया। होगा